इससे और नीचे नहीं गिर सकता है। इससे और नीचे नहीं गिर सकते, यानी कि खुश रही हैं। बिल्कुल नहीं। यूपी में कहाँ शांति दिख रही है, हर तरफ तो अशांति दिख रही है। इनकाउंटर तो नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर अदालतें बनाई गई हैं तो एक इसलिए है, जो अदालतें बनाई तो गई जो हैं कल किस लिए इनकाउंटर हुआ उसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कुछ कहना नहीं चाहेंगे? इंसान को मारना, इंसान को कहीं इंसानियत है। हाँ। अगर ये वो बदमाश है तो वो बदमाश को सजा के लिए कोर्ट बनाया है, बंद कर दो कोर्ट को। अच्छा, कोर्ट को बंद कर दे। हाँ, तो उस बदमाश ने भी तो मारा था। मारा था तो वो तो एक गलती करा, एक दोबारा तुम गलती कर दोगे फिर पब्लिक का क्या फायदा? अरे सुन तो जाओ, बड़े गुस्से में जा रहे हो। भाई एक बात तो बताओ, तुम मस्जिद तोड़ोगे फिर तुम्हें कोई जवाब देगा, तुम क्या होगे? आतंकवादी। आतंकवादी कहाँ से हो तुम? पहले तुमकी मस्जिद तोड़ोगे बेवजह ही, अब वो तुम्हें जवाब देगा उस चीज का तो तुम आतंकवादी बताओगे। की बात कहाँ से आ गई? बता रहा हूँ मैं आपको। हम तो कैमरे के सामने खुल के बोलने को भी वैसे हिचकिचाता मुसलमान। सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। क्या सही चल रहा है? कानून व्यवस्था सही चल रहा है, लेकिन कुछ खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ये सही बात कह रहे हैं आप। खास लोगों को एक धर्म विशेष पर टारगेट किया जा रहा है। जैसे कल का इनकाउंटर, तो आप मानते हैं कि टारगेट किया जा रहा है? एकदम बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। क्या होना चाहिए था फिर? हाँ? क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था, इंसाफ मिलना चाहिए था। और क्या, जो पहले से जो वहाँ हो रहा था उसको और लोगों को तरफ होना चाहिए। और क्या, तो उसने भी तो खुलेआम उमेश पाल को मारा था। उमेश पाल को मारा था तो कोर्ट कचहरी है भाई, प्रोसेस तो है, कोर्ट से सजा मिलना चाहिए। संविधान हम लोग का, भारत का संविधान है, संविधान के अंदर सजा मिलना चाहिए। अतीक अहमद को जेल हो रहा है, सजा मिल रहा है, उसको साबरमती से यूपी ला रहा है। 40 साल हो गए अतीक अहमद को, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। हाँ, तो पिछली सरकार की भी तो, उसका सरकार भी तो कुछ थे। आज तो कानून नहीं बना है, कानून तो संविधान जो बना है, संविधान के तहत उनको सजा दिया जा रहा है। अरे भाई साहब, क्या दिक्कत हो रही है? रास्ता दिया तो है रास्ता पूरा। हाँ, नहीं आपको दिक्कत क्या हो रही है? हाँ, कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। जिसको नहीं रुकना है वो मत रुके, वो जाए, वो क्यों रुक रहा है? 40 साल हो गए अतीक अहमद को, सजा क्यों नहीं मिल पाई? 40 साल तो भारतीय संविधान में कुछ कमी है, संविधान में कुछ कमी था तब 40 साल से। अब तो ऐसा बात नहीं कि कल कानून बना है हमारे देश का। संविधान कब बना है? 1951। मानते हैं संविधान में कमी है? हाँ, एकदम। यदि होना चाहिए, संविधान में कमी नहीं है तो 40 साल बाद सजा क्यों मिला? संविधान में यदि कमी नहीं है, संविधान में यदि सारा चीज प्रोसेस से होता तो आज असद का कल इनकाउंटर, ये तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद होना चाहिए था। लेकिन लगातार ढूंढ रही थी, 49 दिन से फरार चल रहे थे। पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। जो वहाँ आपका विधायक को मैंने समुंदर के नीचे रहने से भी ढूंढ ले रही है, सारे आदमी को ढूंढ ले रही है। इतना कहूँ, विदेश फरार था थोड़ी ना, विदेश तो फरार नहीं था। लग रहा है कि फर्जी इनकाउंटर हुआ है। फर्जी इनकाउंटर हुआ है, एकदम बेशक फर्जी इनकाउंटर हुआ है। तो नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए, लेकिन कोर्ट के माध्यम से कोर्ट डिसीजन करेगा। यदि वो मुजरिम है तो आज से पहले 40 साल से अतीक अहमद को बोल रहे हैं कि केस मुकदमा चल रहा है, तो अतीक को 40 साल से संविधान ने छोड़ रखा था, तो कुछ तो कमी था। आप जज सुनवाई नहीं करते थे, 11 जज बैठते थे, अतीक अहमद का खौफ इतना था वो सुनवाई से ही भाग जाते थे जज भी। तो संविधान के इसमें दोष है ना, अतीक का दोष नहीं है, ये भारतीय संविधान का दोष है, ये अतीक का दोष नहीं है। अतीक से बड़ा विलेन कौन था? 1990-92 में कौन था? दाऊद आज भारत सरकार के डर से, जब उनका डर से आज कहाँ बैठे हुए हैं? विदेशों में बैठे हुए हैं। डर तो था। तो क्या लग रहा है, योगी सरकार टारगेट कर रही है? एकदम टारगेट कर रही है। देखिए, माफियाओं को मिट्टी मिलाने की बात वो अलग की बात है, ठीक ना, मगर उसके साथ साथ और भी लोग हैं माफिया में, हैं, जिससे राजा भैया हो गए, बहुत सारे लोग हो गए उसमें। सब भाई, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। दबाया जा रहा है मुस्लिमों को, और का दबाया जा रहा है। मान लो अभी कई जगह जहाँ मुस्लिम की कम आबादी है वहाँ पे तरावी की नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं लोग, ये हमको न्यूज में देखने को मिल रहा है। यूपी में कोई दिक्कत हो रही है? यूपी में दिक्कत हो रही है, मुरादाबाद के देख लीजिए दिक्कत हो रही है, जहाँ कम आबादी है। यहाँ पानीपत के देख लीजिए, सोनीपत का, वहाँ जहाँ कम आबादी है वहाँ जाके गुंडागर्दी हो रही है, वहाँ से नमाज नहीं पढ़ने दे रहे लोग। तो यानी कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल रही है, एकदम चल रही है। अच्छा,
तो जो अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ उसको सही मानते हैं, गलत मानते नहीं, हैं? ये तो उसकी वो कानून की मैटर है। अगर जो कानून के माध्यम से आया होता और उसे फांसी पर लटका होगा तब थोड़ा समझ में आता कि हाँ ये गलत है। लेकिन उनको सरेंडर करने को बोल रहे थे, सरेंडर नहीं किया। अब जो अतीक की पत्नी है वो भी फरार चल रही है। तो वो फरार तो चलेगी, जब दोषी होगी तो फरार चलेगी, अगर जो नहीं दोषी होगी तो फरार नहीं चलेगी। चाचा क्या लग रहा है, क्या दबाया जा रहा है, डर की राजनीति हो रही है अब? देखो, डर की राजनीति तो चल ही रही है। डर के तो हम तो कैमरे के सामने खुल के बोलने को भी वैसे हिचकिचाता है मुसलमान, हिचकिचाता है। और जो भेदभाव की राजनीति इन 8-9 सालों में हुई है, ऐसी कभी नहीं हुई। क्यों हिचकिचाते हैं बोलने में? देख नहीं रहे हैं आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब नजर आ रहा है। और आप लोगों का ही करा धरा है, मीडिया का ही करा धरा है, जो भी है। अरे चाचा सुनिए मेरी बात, हमेशा आप लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया हिंदू मुसलमान करती है, आप नेताओं पे आरोप नहीं लगाते। अगर मुद्दा नहीं मिलेगा बताओ तो मीडिया कहाँ से करेगी? भाषण कौन देता है? नेता। मीडिया तो भाषण नहीं देती, हिंदुओं को ये कर दो, मुस्लिमों को ये कर दो। मीडिया तो कभी भाषण नहीं देती अपनी तरफ से। नहीं, मीडिया भाषण नहीं देती, लेकिन सपोर्ट तो करती है इस तरीके से। भाई अगर सच्चाई सामने लाई जाए, लोगों के सच्चाई बताई जाए तो ठीक रहेगा। जब हमारे देश की मीडिया इस तरीके से चल रही है तो भाई जो हो रहा है हो रहा है। आप लोगों की राय लेने आए कि यही इल्जाम मीडिया पे लगता है, हम तो आप लोगों की राय दिखा रहे हैं। वो उनकी अपनी राजनीति है, चाहे अखिलेश जी हो, माया जी हो, जो भी है उनकी अपनी राजनीति है। उनको अपनी राजनीति करना है, योगी जी को अपनी राजनीति करना है। तो इनको भी धर्म का एंगल ढूंढ रहा है, उनको भी धर्म का एंगल ढूंढना है, दोनों को ही धर्म का एंगल ढूंढना है। इनको बहुसंख्यक अपने साथ करना है, उनको अल्पसंख्यक अपने साथ करना है। तो वो अपने अपने तरीके से सारी राजनीति वोटों के लिए हो रही है। वोटों के लिए सारी राजनीति हो रही है। अगर एनकाउंटर हुआ, वो क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, उन्होंने उधर से फायरिंग की, हमारे एसटीएफ जवानों ने इधर से जवाबी फायरिंग की कि जवाबी फायरिंग में मारे गए, ये जान के भाई हम तो उस हालात में थे नहीं, ना आप थे मौजूद, ना मीडिया थी, ना कोई और था। ठीक है, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, उसमें कोई टिप्पणी करना चाहते वो गलत हुआ या सही हुआ, उसको कानून देखेगा, अदालत देखेगी। अदालत बैठी हुई है, कानून बैठा हुआ है, इतने सारे लॉयर्स हैं, उनकी तरफ से भी लॉयर्स अपने दायर करेंगे, जो भी एफआईआर वगैरह होगी इधर से भी होगी, दोनों तरफ से एफआईआर होंगी। फिर उस पर जो हालात होंगे उस हालात पे जजमेंट होगा। तो ये कहना कि वो सही है या गलत है, हम उसका जजमेंट नहीं दे सकते। हम कोई जज नहीं है, कोई मुंसिफ नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो भाईचारा है इससे वो खराब हो जाएगा। नहीं, उससे भाईचारे का उससे क्या संबंध है? भाईचारे का क्या संबंध है उससे? अगर कोई माफिया है, कोई डॉन है, वो हिंदू है या मुसलमान, आप वो हिंदू मुसलमान में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा कहना है कि हूँ मुसलमान, मुझ पर करम कीजिए, जात पात धर्म का मत भरम कीजिए, और जब जरूरत पड़े मेरे देश को खून की तो सबसे पहले मेरा सर कलम कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए मुजरिम कोई भी हो उसमें धर्म नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारे देश के जो नेता उसमें धर्म क्यों ढूंढने लगते हैं? आपने देखा जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी कहने लगी कि ब्राह्मण मारा गया, अब अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ कहने लगे कि मुस्लिम मारा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। अगर कोई माफिया है वो उसको धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए कि आप क्या हैं, मैं क्या हूं। हम सब हिंदुस्तानी है, भारतवासी हैं। अगर हम मक्का मदीना में जाते हैं तो हमारे लिए पहले मुस्लिम या नहीं गुना जाता, ये गुना जाता कि हम भारतीय हैं। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान है। तो लग रहा है कि जो अतीक के साथ हो आप सही मानते हैं उसको? नहीं, सही और गलत ये कानून का फैसला है। मैं एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकता कि आप मेरे को घुमा लो और मैं आपकी बातों में रच्चेदार बातों में फंस जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। एनकाउंटर हुआ, न्यायालय में भी सजा मिल सकती थी। वो मिल सकती, वो एक हालात के ऊपर डिपेंड है। वो क्या हालात रहे होंगे उस वक्त में, क्या सिचुएशन रही होगी, वो सरकार के सामने क्या एसटीएफ के साथ क्या सिचुएशन है, या जो हमारी दीगर फोर्सेज है उनके साथ क्या सिचुएशन है। मैं एक पीएससी अटेंडर हूँ, मेरे लिए आप नहीं फंसा सकते। मैंने क्या बता रहा हूँ, नहीं, मैंने कुछ दिन पीएससी की रोटी खाई हुई है, तो वो मेरे अंदर में एक देशभक्ति की भावना है, वो हमेशा रहेगी जब तक मैं जीऊंगा। मेरे अंदर में देशभक्ति सवाल नहीं उठाया। बात मैं नहीं, जो आप लच्छेदार बातों में फंसाना चाहते हैं वो मैंने बताया ना, मैं एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ और मैं इस चीज को किसी धार्मिक एंगल से नहीं देखता हूँ। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे कोई ब्रजेश मिश्र हो या विकास दुबे हो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी बड़ा ढिंढोरा पीटते कि 7 साल में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आपको बदली हुई दिखाई दे रही है? हाँ, क्यों नहीं बदली दिखाई दे रही है भाई। गुंडा माफिया जो भी थे वो थोड़ा बहुत उन पे लगाम लगा हुआ है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा अंडरग्राउंड किए हुए हैं। ठीक है, जो चीजें खुल के हो रही थी वो चीजें खुल के नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, जैसे गुंडागर्दी खुल के हो रही थी, वो गुंडागर्दी खुल के नहीं हो रही है। यूपी में कहाँ शांति दिख रही है? हर तरफ तो अशांति दिख रही है। हम लोगों को काम उनकी बहुत एनकाउंटर होगा, सही मान रहे हैं गलत मान रहे हैं?
अब उस विषय में हमको जानकारी सही है नहीं, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग अपने इबादत में और रोजगार में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों के पास समय नहीं है इस सब चीज़ों के लिए। क्या लग रहा है, जैसा कहा जाता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, आपको भी लगता है कि योगी सरकार केवल हिंदुओं के लिए काम कर रही है? हम इसके विषय में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ये सब चीज़ों में जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा तो नहीं डर रहे हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है ऐसी। डरना इंसान से नहीं है, खुदा से डरना है हमें। और हम चाचा आए थे, कह रहे थे कि कैमरे में बोलते हुए भी डर लगता है हमको। नहीं, अब वो है ही, मगर क्या कीजिएगा,